हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं वो ABVMO उत्तर प्रदेश BSc नर्सिंग के कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के बारे में रहने वाला है, जिसे हम शॉर्ट में CNET के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो ABVMO जो है इस बार आपका उत्तर प्रदेश में BSc नर्सिंग का, अगर आपको सपोज किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो उसमें जो आपका एडमिशन है वो एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। तो उसमें जितना आप स्कोर करोगे, जो आपकी मेरिट होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो उस एंट्रेंस एग्जाम का जो नाम है वो है आपका CNET, यानी कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। और इस पर मैं काफी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो उन वीडियोस को जो है आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का लिंक भी जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। 5 मई जो है इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और यहाँ पर जो है 4 जून को आपका एग्जाम इसका रहने वाला है। ठीक है, और अदर स्टेट वालों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर अलॉट नहीं होगा, तो वो लोग जो है इस चीज को ध्यान रखें। अगर वो अप्लाई कर भी रहे हैं तो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए ही एलिजिबल हो पाएंगे। क्लियर है? तो ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो में जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो इस बात के ऊपर रहेगा कि सपोज अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना यूज करने वाले हो, या आप जनरल कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि OBC, SC, ST, PWD या EWS, तो उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसके कुछ नियम हैं या कुछ रूल्स हैं, वो आपको समझने होंगे। क्योंकि अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट वहां पर नहीं दिखाओगे एडमिशन के टाइम पे, तो फिर आपको जो है एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज को आप जो है बहुत अच्छे से समझ लें कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कब से कब तक का होना चाहिए, उसका क्या फॉर्मेट रहना चाहिए। तो वो सभी चीजें जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज पूरा एक बार एंड तक देख लेना। बाकी चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट इसके रिगार्डिंग और भी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी अभी हम लोग इसकी प्रिपरेशन के बारे में भी कुछ दिन में कुछ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, और जिसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसका लिंक जो है वीडियो का कमेंट सेक्शन में दे रखा है, तो वहां से जाके आप उसको देखकर एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कर सकते हो। क्लियर है? तो अब जो है मैं चलता हूँ ये कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इसके पेज नंबर 4 पे इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पहला पॉइंट यहाँ पर जो लिखा गया है वो आपका जो लिखा है, अच्छा ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड ही हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं। तो एनी चेंज इन रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी फॉलोड एज पर उत्तर प्रदेश स्टेट। तो मतलब यह है, देखो रिजर्वेशन का भी जो फायदा है वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स को मिलेगा जिसके पास यूपी का डोमिसाइल होगा। क्लियर है? और उसके बाद यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट जो है 4th पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट्स इशूड ओनली बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तहसीलदार ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार से ही बना होना चाहिए। ये इन्होंने चीज यहाँ पर लिखी है, बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जो कि आपकी तहसीलदार होती है। ठीक है, तो तहसीलदार जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी है तहसीलदार, उसके थ्रू जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए, या उसके ऊपर उसके सिग्नेचर और मोहर लगी होनी चाहिए, ऐसे इसमें लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, EWS कोटा ऑफ 10% मे बी एडमिसिबल एज पर डायरेक्टिव्स ऑफ द यूपी गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अ वैलिड सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तहसीलदार ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट शैल बी रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग। ठीक है, तो अगर आपका EWS कोटा है तो आपको 10% का आरक्षण या रिजर्वेशन मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी जो है आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो तहसीलदार के थ्रू इशू होना चाहिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है वो ये है कि वैलिड OBC सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 विल बी एक्सेप्टेबल। तो OBC और EWS, ठीक है, 6th और 7th पॉइंट सेम है, बस OBC और EWS का चेंज यहाँ पर दे रखा है। तो OBC और EWS वाले कैंडिडेट जो हैं बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लें कि उनका जो सर्टिफिकेट है, उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसकी जो इशू डेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद की ही होनी चाहिए। और एम्स में, मतलब जिसने भी एम्स का फॉर्म भरा होगा, तो एम्स का जिसने फॉर्म भरा है उसमें भी यही बात की गई थी कि EWS के जो कैंडिडेट हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए। तो अगर आपने एम्स के लिए बनवा लिया तो वो वाला सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाकी जिसने एम्स का फॉर्म नहीं भरा BSc नर्सिंग का, जल्दी से जल्दी फिल कर ले, 20 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। बाकी कमेंट सेक्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो OBC और EWS वाले कैंडिडेट अच्छे से समझ लें, उनका सर्टिफिकेट की इशू डेट कब से कब तक होनी चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद की होनी चाहिए। क्लियर है? लेकिन कब से पहले की होनी चाहिए, तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले पहले आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 अप्रैल 2023 लिखा है तो आप जो है तब दे रहे हो एडमिशन से 2 दिन पहले बनवा के,
तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। एग्जाम देने तक, मतलब जब इसकी एग्जाम डेट है, सपोज 4 जून इसकी एग्जाम डेट है, तो आप जो है 15 जून तक अपना जो सर्टिफिकेट है वो किसी भी तरीके से अरेंज कर लेना, क्योंकि 4 जून को एग्जाम होने के बाद जो है आपका जो रिजल्ट है वो 10 या 12 तारीख के आसपास आ जाएगा, और उसके बाद जो है काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जो है वो 15-16 तारीख तक आ जाएगा। तो आप मान सकते हो कि 20 तारीख तक जो है या 25 तारीख तक जो है जून में आपकी काउंसलिंग शुरू हो सकती है। तो आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो 10 जून तक किसी भी हाल में बनवा लो, ठीक है। या अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट पहले किसी डेट का है, 1 अप्रैल 2023 से पहले का है, तो उसे आपको री इशू करवाना होगा, ठीक है। और उसके बाद है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो फ्रीडम फाइटर यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो स्वतंत्रता सेनानी का जो सर्टिफिकेट होता है, जो उनके मतलब डिपेंडेंट्स हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है वो डीएम का बना हुआ ही चलेगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो डीएम का बना हुआ होना चाहिए, उसमें कोई डेट का इशू नहीं है, आपका पहले का भी बना हो तो वो चल जाएगा। नेक्स्ट है वैलिड एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल बी एक्सेप्टेबल। तो एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट जहां से भी बनता है, जिस भी डिपार्टमेंट से इशू होता है, तो वो वहीं का चलेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डीएम ये सब, इसका कोई चक्कर भी नहीं है, ठीक है। और ना ही ऐसा कोई चक्कर है कि आपका इस पर्टिकुलर डेट के बाद का होना चाहिए। पर्टिकुलर डेट वाला जो सेगमेंट दिया गया है वो सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए ही दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है वैलिड एनसीसी सी सर्टिफिकेट विद ग्रेड बी इशूड बाय ऑथोराइज्ड बटालियन ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर एनसीसी विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट अगर सी का है, सी सर्टिफिकेट किसी के पास है, ठीक है, विथ ग्रेड बी, तो वो आपका जो भी बटालियन है उसके थ्रू और मतलब वो होना चाहिए, सिग्नेचराइज्ड होना चाहिए, इशू होना चाहिए, तभी आपका वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर सी सर्टिफिकेट ही चलता है मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया था, तो उसने अपना बी सर्टिफिकेट दिखाया था, तो उसका शायद नहीं चला था। तो इस बार इन्होंने साफ साफ लिखा है कि सी होना चाहिए। अगर आपके पास सी नहीं होगा तो फिर आप जो है एनसीसी सिलेक्ट ना करें, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लें। और बाकी लिखा है नीचे, देखो नोट में लिखा हुआ है फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस कैंडिडेट मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। ये चीज इन्होंने क्लियर यहाँ पर लिखी है। रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ यूपी नॉर्म्स और डायरेक्टिव, ठीक है। तो जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोई सपोज क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कोई इंस्टीट्यूशन है, या फिर कोई और किसी रिलीजन के मतलब वो है, क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें जो भी रूल्स वगैरह अप्लाई होंगे वो यूपी गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी रखी जाएगी। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पर लिखी है, बाकी और कोई चीज नहीं है। बाकी इतनी ही चीजें थी आपके रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। तो जो भी कैटेगरी आपकी लगती है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ से चेक कर लें कि इस तरीके से मुझे बनवाना है, इसके थ्रू आपका सिग्नेचर होना चाहिए, इसका स्टैंप होना चाहिए, इस डेट के बाद का होना चाहिए। सब चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। बाकी इसके बाद का कोई भी डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट फ्यूचर में मैं इसके रिगार्डिंग जो भी वीडियोस डालूं या जो भी आपके लिए प्रिपरेशन वाली वीडियोस डालूं तो उसका अपडेट जो है वो आपको फ्यूचर में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।